नमस्कार मित्रों, वीवीए की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीवीए एक्सेल वीवीए के अंदर विंडोज़ कितनी होती हैं, कितनी विंडोज़ होती हैं और उनका यूज़ क्या होता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, हाउ मैनी विंडोज़ आर इन एक्सेल वीवीए एंड व्हाट आर देयर यूजेस। ठीक है, तो देखते हैं, ये स्टार्ट करते हैं कैसे होती है, क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं Alt F11। ठीक है, ये हमारी क्लास है। अब यहाँ पे मैंने क्लास 13 किया है। ठीक है, आज की 13 क्लास है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ लिखिए आप सब विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला डिम ए बी और आई एज इंटीजर, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन करे ए बी एंड आई। ठीक है, और मैंने बोला फॉर आई इज इक्वल टू टू सपोज 10 तक बोल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ बोला नेक्स्ट आई, इतना हो गया हमारा। आप देखिए अभी ए बी और आई की वैल्यू कुछ नहीं है, आई की तो दे दी, ए और बी की वैल्यू कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे आपको बोला ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, यानी कि इनकी वैल्यू हमने बता दी 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने बोला ए इक्वल टू ए प्लस आई। ठीक है, जो ये ए वेरिएबल है इसके अंदर क्या स्टोर होगा, जो जो भी ए की वैल्यू होगी और प्लस में आई की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि पहले आई 2 होगा, ए की हमने 0 बोला, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 होगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ऐसे ये प्लस करता रहेगा। ठीक है, अब बी की वैल्यू दी मैंने बी प्लस ए। ठीक है, पहले बी की वैल्यू 0 होगी, फिर बी की वैल्यू ए हो जाएगी। ए क्या होगी, ए की वैल्यू होगी हमारी 2 पहले, फिर 5 हो जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 5 होएगी। ठीक है, क्योंकि बी तो पहले 0 है ना, 5 प्लस ए 5 हो गया, फिर 7 होगी, 7 प्लस 12 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्लस करता रहेगा मैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा फंक्शन है कैलकुलेशन का। आगे हम इस पर प्रोजेक्ट भी करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि हम जो विंडो की बात कर रहे हैं वो क्या है, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो होता है लोकल विंडो। लोकल विंडो कहाँ आता है, व्यू में जाके ये आता है लोकल विंडो। ठीक है, ये मैंने किया, ये लोकल विंडो हो गया। यहाँ पे क्या है ना, एक्सप्रेशन वैल्यू टाइप्स, जो हमारे ये टाइप्स होते हैं इंटीजर, ये सब दिखाएगा। कैसे, देखिए मैंने क्या F8, देखिए दिखा दिया इसने। यहाँ पे एक्सप्रेशन में आ गया, ये जो हमने मॉड्यूल का नाम दिया क्लास 13। ठीक है, ये वेरिएबल हो गए, ए बी आई है, जितने भी होंगे सारे वेरिएबल दिखा देंगे। अभी देखिए वैल्यू इसकी क्या आ रही है, एम्प्टी, आई की 0 आ गई। क्यों, क्योंकि आई के ऑटोमेटिकली 0 लिया हमने, यहाँ डिफाइन नहीं करा ना इसलिए। और अभी इस पे आया नहीं है तो ये एम्प्टी दिखा रहा है। वेरिएंट एम्प्टी, इसका इंटीजर हो गया आई। ठीक है, अब देखिए जैसे F8 करेंगे अब ए की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर 0, बी की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0। जैसे ही F8 करा आई की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 से 10 चलना है ना, देखिए 2। तो ये हमें बेसिकली क्या है ना, लोकल विंडो में हमें क्या है, हमें पता चलता रहता है कि जो हमारा मैक्रो है वो क्या कर रहा है और क्या वैल्यू ले रहा है। हमें ऐसे कर्सर रख के उस पर देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ दिखाई देता रहता है हमें। देखिए साथ के साथ ए 2 हो गया, बी भी 2 हो गया। अब ये देखिए 5 हो गया। 5 क्यों हो गया, पहले 2 और फिर 3 लिया उसने, आई 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, ये 5 हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए चेंज होता रहेगा, देखिए चेंज हो रहा है ना, ये 16 हो गया बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर है कि हम अगर हम ये डाल दें मैसेज बॉक्स, क्या पी, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो भी वी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। देख लेते हैं एक बार, देखिए ये नेक्स्ट करिए, 10 तक चलेगा। देखिए बी आ गया, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं दिखाई क्योंकि हमने इसको डबल सेमीकोलन में डाल दिया। अब अगर एक बार और रन करके देखें हम,
देखो 210 दिखा दिया ना इसने, 210 टोटल उसका सम आ गया, जो बी है ना, टोटल चला 2 से 10 तक और जो भी प्लस करके आया बी की वैल्यू आ गई 210। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन का मैक्रो रन करते हैं। और ये लोकल विंडो यूज़ होती है, क्या बोलते हैं, हमें सारा ये देखने के लिए। ठीक है, अब इस लोकल विंडो के साथ में एक होती है वॉच विंडो। वॉच विंडो का क्या यूज़ होता है, लोकल विंडो इसके साथ ही मैं खोल लेता हूँ वॉच विंडो, ये हमारी वॉच विंडो होगी। ठीक है, देखिए वॉच विंडो भी सेम है, एक्सप्रेशन वैल्यू टाइप कंटेक्स्ट, ठीक है, इसी की तरह है वो भी लोकल विंडो की तरह। लेकिन लोकल विंडो में जैसे सारी चीज़ें दिखती हैं ना वेरिएबल, वॉच विंडो में हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख सकते हैं। सपोज मुझे लगता है सारा कोड सही है, लेकिन ये बी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू में कुछ दिक्कत है, इसकी वैल्यू मुझे देखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है और ऐड वॉच करना है। यहाँ देखिए अगर पैसे में वी आ गया और ओके कर देना है। अब देखिए बी आ गया यहाँ पर। अब ये बी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ दिखाएगा। कैसे, देखिए F8 करते हैं दोबारा से। देखिए बी 0 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, ये यहाँ पर है ना। ये नेक्स्ट करिए, 7 हो गया, 16, 13। किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर देखना है या किसी एक चीज़ को, अब देखिए बी की वैल्यू कितनी दिखा दी इसने, 210 दिखा दी यहाँ पर, है ना, खाली। और यहाँ देखिए सारी चीज़ें चल रही है। तो यहाँ लोकल विंडो में सारी चीज़ें चलती हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर वॉच विंडो में सिर्फ एक पे हम पर्टिकुलर कर सकते हैं, किसी पे भी ऐड करके कर सकते हैं। ए पे भी कर सकते थे हम, या कोई और वेरिएबल होता उस पर भी कर सकते थे, तो वो यहाँ पे वॉच विंडो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लोकल विंडो और वॉच विंडो। तो अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब थर्ड हमारा होता है इमीडिएट विंडो। व्यू में जाके इमीडिएट विंडो, शॉर्टकट है Ctrl+G। ठीक है, ये हो गया इमीडिएट विंडो। अब देखिए इमीडिएट विंडो में क्या होता है ना, जैसे हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, है ना। अगर हमें कोई रिजल्ट देखना है यहाँ पर, तो वो यहाँ देख सकते हैं। कैसे, सपोज पहले मैंने यहाँ पे करा F8। ठीक है, ये रन किया मैंने। अब मुझे चाहिए कि ए और प्लस का बी कितना है, तो क्वेश्चन मार्क के साथ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ए प्लस बी बता दो भाई क्या है। इसने बताया 2 है अभी तो। ठीक है, फिर मैंने बोला कि भाई आई की वैल्यू बता दो क्या है, आई की वैल्यू भी 2 है अभी। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब मैंने बोला कि भाई ये जो शीट है एक्टिव शीट, उसका नाम बता दो। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क के साथ पूछना है हमें इससे, क्या एक्टिव शीट डॉट नेम, इसने दे दिया डेटा। देखिए क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ऐसे हमें पूछना है कि शीट्स कितनी है इसमें फाइल में, तो मैंने बोला शीट्स डॉट काउंट, इसने बता दिया 8 है, 8 सीट्स हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीट्स हैं। ठीक है, अब फिर मैंने पूछा इससे भाई एक्टिव सेल डॉट वैल्यू बता दो भाई क्या है। इसने बता दिया 376172 है, 376172। देखो एक्टिव सेल ये है ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ रख दूँ तब क्या बताएगा ये, इसने बताया एक्टिव है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा मैक्रो कहाँ पे पहुँचा है या किस सेल पे है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका एड्रेस क्या है। वो सब जानने के लिए हम ये इमीडिएट विंडो यूज़ करते हैं और यहाँ पर वो आंसर दे देता है हमारा। और इसका मेजर यूज़ क्या होता है जो कि मुझे समझ आता है, जब मैं यूज़ करता हूँ। सपोज़ उसको हटाया मैंने इसको बोला 4i = 2 चलना है इसको 1000 तक। ठीक है, या हमारा डेटा कहाँ तक है, 116 तक है। ठीक है, 116 तक है। अब हमारा कोड चल रहा है, यहाँ तक सही चल रहा है, कहाँ तक, 110 तक सही चल रहा है। उसके बाद सपोज यहाँ दिक्कत आ गई कुछ ऐसे, डिलीट है डेटा डिलीट है, डेटा नहीं है। ठीक है, और ये डिबग दे रहा है, मतलब एरर दे रहा है। तो हमें सीधा यहाँ पे जाके देखना है कि भाई क्या, क्यों दिक्कत आ रही है, आगे क्यों नहीं चल रहा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे करूँ F8 कर करके, आई की वैल्यू कितनी है 2 है, 8 है 10, ऐसे कर करके चलता रहूँ। आई की वैल्यू कितनी होगी 4, ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें 110 पे पहुंचना है, आई की वैल्यू 110 करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो हमें देखना है क्वेश्चन मार्क के साथ कि आई की वैल्यू बताओ भाई क्या है, 4 बताई इसने। ठीक है, अब लेकिन मुझे चेंज करनी है आई की वैल्यू। यहाँ पे क्लिक करके देखो i4 ही दिखा रहा है ये। अब मैंने इसको बोला i = 1110।
अब देखिए आई की वैल्यू 110 पे पहुंच गया वो, और अब क्वेश्चन मार्क के साथ आई देखो 110 हो गया। तो अब मुझे बार बार एफ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैंने सीधा आई की वैल्यू चेंज कर दी। ऐसे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो इमेजिनरी विंडो में चेंज कर सकते हैं। इसका ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब हम देख लेंगे इसको चला के कि भाई आगे क्यों नहीं चल रहा। तो यहाँ पे एरर दे देगा ये, इसमें तो नहीं देगा क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं है। अगर मैंने लगाया होता है कि नॉट ब्लैंक या कुछ ऐसा तो ये एरर दे देता। तो इस तरीके से हम आई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है एक। तो इसके अंदर एक क्या ऑप्शन है, डायरेक्ट शीट का नेम चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, जैसे एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर ये देना पड़ेगा उसमें डबल सेमीकोलन, टेक्स्ट है ना। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट चेंज हो गया ना, और मैंने बोला रिपोर्ट नहीं भाई डेटा ही कर दे उसको, तो ये सीधा डेटा हो गया। तो इमीडिएट विंडो का बहुत कई तरीके से यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है इमीडिएट विंडो। जैसे हमें अपना डिबगिंग करनी है, डिबगिंग यानी कि कोड चला के देखना है और देखना है हमें आई 10 पे है या 1000 पे या 5000 पे सीधा पहुँचाना है, जहाँ पे हमारा एरर आ रहा है तो हम यहाँ से सीधा चेंज कर सकते हैं, जो हमने सीखा। ठीक है, वैल्यू प्रिंट करानी है, वैल्यू कैसे, जैसे सपोज़ ये मैंने F8 करके चलाया। ठीक है, अब ये तो रन हो गया 18। ठीक है, ये नहीं करना था मुझे। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, F8 करके चलाया, आई की वैल्यू क्या 3, तो मैंने बोला आई इज इक्वल टू 100 हो गई। ठीक है, अब F8 ये हो गया। अब देखिए ए क्या हो गया 102 हो गया, बी क्या हो गया 104 हो गया। ठीक है, तो F8 ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सपोज ए प्लस बी देखना है, तो मैंने बोला क्वेश्चन मार्क के साथ ए प्लस बी क्या है, इसने बताया 917 है। ठीक है, अगर मैंने बोला ए माइनस बी क्या है, -307 है। ठीक है, अगर मैंने बोला बी माइनस ए क्या है, अभी प्लस में दिखाया 307। ठीक है, मैंने बोला ए इंटू बी क्या है, इतना दिखा दिया। तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो इसमें। मैंने बोला ए डिवाइड बाई बी क्या है, ये दिखा दिया। मैंने बोला बी डिवाइडेड बाई ए क्या है, तो ये दिखा दिया। तो इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। जबकि देखिए यहाँ पर हमने डिवाइडेड का कुछ नहीं डाला, ना इंटू का डाला, लेकिन हमें अगर देखना हो, चेक करना हो, माइनस करना है, प्लस करना है, तो इस तरीके से हम इमीडिएट विंडो में कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ तो यही है कि आई पे अगर हमें पहुँचना है तो सीधा कैसे पहुँचे, और कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करें। ठीक है, तो ये हमारा यूज़ होता है। एक हमारा यूज़ और होता है जो ब्रेक पॉइंट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे हमें सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही मैक्रो चले, या मैक्रो जब चले तो यहाँ पे आके रुक जाए अपने आप, है ना। तो जब यहाँ से रन करते तो टोटल चल जाता है, तो वो ना चले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो मैक्रो ब्रेकअप का होता है ऑप्शन। ओके, थैंक यू।